हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बुक डबल कॉलम। ये बेसिकली कैश बुक का हम लोग का दूसरा सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग किए थे कैश बुक का सिंगल कॉलम। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सिंगल कॉलम में बेसिकली हम लोग क्या किए थे। ठीक है ना, देख लेते ये सम्स आपके साथ हम लोग किए थे। तो यहाँ पे कैश बुक का मतलब क्या होता है, कैश अकाउंट होता है। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए रिलेवेंट है जिनका सिलेबस में कैश बुक है। ठीक है ना, आईएससी वाले भी देख सकते हैं, सीबीएसई वाले भी और वेस्ट बंगाल। तो ये जो सम्स आप देख पा रहे हो बाबू, हम लोग ये तो सम्स क्लास में करके दिखाए थे ना कि यहाँ पे एक बार हम लोग को एक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या किए थे। व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक ऑल अबाउट। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी सोर्स से पैसा आता है बिजनेस के पास तो हम लोग डेबिट साइड में, जैसा आप देख पा रहे हो, हम एरो का साइन दिए हैं। डेबिट मतलब प्लस, एरो ऊपर जा रहा है, कैश जनरेट होगा, इनफ्लोज होगा तो पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास से पैसा जाता है तो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो एरो नीचे जा रहा है और नेगेटिव साइन हुआ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पैसा आया तो देखेंगे टू कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए तो पैसा चला गया बाई बैंक, देखो क्रेडिट साइड में लिख दिए। अच्छा, कैश बुक में कैश अकाउंट नहीं लिखते डेबिट क्रेडिट साइड में, बिकॉज हम लोग को पैसा आने और जाने का सोर्स बताना है, रीजन बताना है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है तो उसका वजह क्या है, कैश क्यों डेबिट हो रहा है, वो रीजन हमको लिखना होगा। ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मेरा पैसा चला गया मेरे पास से, क्यों गया, क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा किए, तो रीजन क्या, बाई बैंक अकाउंट। देखो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखे, हम ये सर्कल कर दिए हैं अमाउंट में, ये समझाने के लिए किए थे लास्ट क्लास में ना, आप लोग को नहीं करना होगा। कैश सेल्स, अच्छा पैसा मिला और हम सामान बेचे तो मेरे पास तो क्या हुआ, इनफ्लोज ऑफ कैश हुआ तो रीजन डेबिट आएगा। देखो डेबिट में लिखे 25,000। उसके बाद पेड रेंट, जब भी हम रेंट पे करेंगे या कोई भी नॉमिनल अकाउंट का पेमेंट करेंगे मेरे पास से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा ना। वेजेस पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश। तो मेरे पास से पैसा कम हो रहा है, रीजन क्या है, रेंट, वेजेस भी हो सकता है। देखो सैलरी भी सेम होगा, बाई सैलरी हम लोग क्रेडिट साइड में लिख दिए। गुड सोल्ड टू राहुल ऑन क्रेडिट, एक बार यहाँ पे हम जनरल एंट्री भी आपको बताए थे ना, तो कोई भी सेल क्रेडिट का एंट्री होगा। मतलब क्रेडिट में देखो राहुल, जब भी हम लोग क्रेडिट में किसी को सामान बेचते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ। यहाँ पे डेटर कौन है, राहुल है, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो यहाँ पे ना ही कैश डेबिट और ना ही कैश क्रेडिट में, जब भी कैश डेबिट और क्रेडिट में नहीं होगा तो मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग कैश बुक में नहीं लिखते हैं। ये सम्स हम लोग रिवीजन किए, ये तो आपके साथ ऑलरेडी किए थे ना। अच्छा, ये सिंगल कॉलम बुक का हम आपको क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक का बताए थे कि ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से। डेबिट साइड में इनफ्लोज ऑफ कैश लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आउटफ्लो ऑफ कैश लिखेंगे। यहाँ तक हम लोग किए थे। ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, हम आंसर बता देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और ये मेरा सॉल्यूशन है, इसको मैच करना, सारा सम्स एक जैसा होगा। ठीक है, बस एक बात का याद रहना होगा कि फॉर्मेट आपको अच्छा बनाना होगा और जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा उसको अवॉइड करना होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखते। ठीक है, चलो आज के सेशन में बेसिकली, आज ये तो हम लोग का रिवीजन था ना, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में उसका रिवीजन था। बेसिकली आज के सेशन में, आज के क्लास में हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं कैश बुक का डबल कॉलम। डबल कॉलम क्या होगा, एक कॉलम बढ़ जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे सिंगल कॉलम, सिर्फ डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कैश का मतलब अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होता था, उस कॉलम को बोला था कैश। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, सेम एज इट इज बनेगा, बस एक कॉलम आपको बढ़ा देना होगा। हम यहाँ फॉर्मेट दिखा देते हैं, देखो ये फॉर्मेट है, अभी इसी का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे आपको। देख रहे हो, सेम एज इट इज बनाना होगा, डेट का कॉलम भी देना होगा, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, और उसके बाद देखो यहाँ पे पहले तो कैश होता था सिंगल कॉलम में, अब आपको एक कॉलम और ड्रॉ कर देना होगा। फॉर्मेट में मार्क्स होता है बाबू, फॉर्मेट अच्छे से बनाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग डबल कॉलम किसको बोलते हैं एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक। अच्छा, ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, तो याद कर लीजिए कैश इन हैंड कैश एट बैंक का कोई भी जनरल एंट्रीज हम लोग पास नहीं करते हैं, उसको एज इट इज लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स इनफ्लोज ऑफ कैश, कैश एट बैंक, मतलब जो भी इनफ्लोज जनरेट होगा
चाहे हमको पैसा कैश में मिलेगा या बैंक के थ्रू मिलेगा ना, पैसा आने का सोर्स मतलब पैसा जनरेट हो रहा ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहा, तो उसको बोला था इनफ्लोज ऑफ कैश, और उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। सेम एज ए सिंगल कॉलम में जैसे करते थे, बस यहाँ नया यही है कि एक बैंक का नया कॉलम ऐड हो जाएगा। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आउटफ्लोज ऑफ कैश, अगर पेमेंट जा रहा है, अगर हम लोग कैश से पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट तो हो रहा है ना, तो उसको लिख देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। अच्छा, इट एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? कैश बुक में नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, नहीं लेते हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ठीक है ना, बैड डेप हो गया, ये सारा अभी हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है। जब भी फिक्स एसेट्स हम लोग यूज करते हैं तो उसका वैल्यू कम होता है ना यूज करने से, तो जो वैल्यू कम होता है उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। बैड डेप लॉस हो गया, डेटर को सामान बेचे थे, पैसा नहीं मिला, वो लॉस हो गया। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी प्रॉफिट व लॉस वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। क्रेडिट ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना बार बोल चुके, नहीं लिखेंगे। अच्छा, जब भी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करेंगे ना, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री आता है। कॉन्ट्रा एंट्री बोला किसको जाता है, हम लोग वो समझ लेते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री जैसे आप लोग देख पा रहे हो बाबू, कॉन्ट्रा एंट्री दो ही सिचुएशन में आएगा, पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे। बोलिए। अच्छा, बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे हम नहीं बोलेंगे हम सीख जाएंगे, नहीं बाबू, बोलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बोलोगे ना। हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रा एंट्री, हम हाईलाइट करें, समझने का कोशिश करो। ये कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, पैसा बैंक में, देखो यहाँ पे दो ही सिचुएशन होगा, हम मार्क कर ले। देखो यहाँ पे कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा करेंगे, या कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर पर्सनल यूज, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या हो, बोलिएगा कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब जहां पे पैसा बैंक में डिपॉजिट किए, अब पैसा बैंक से विड्रॉ किए। देखो यहाँ पे दो ही सिचुएशन है, तो एंट्री क्या होगा, पहला वाला का कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दूसरा वाले का कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगा, दोनों साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी हम लोग का डबल कॉलम में दो कॉलम है, कैश और बैंक का ना। एक हम लोग सम्स लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। आप लोग बाबू फॉर्मेट बना लो, यहाँ तक देखो फॉर्मेट इसी तरीके से बनाना होगा आपको, हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको बताया कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ये ओपनिंग बैलेंस होता है। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा हम लोग टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। यहाँ पे देखो टू बैलेंस बीडी लिख देंगे, हम अमाउंट में हाईलाइट कर रहे हैं, टू बैलेंस बीडी लिख दिए, देखो टू बैलेंस बीडी लिख दिए। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम बाबू बासुदास एंड इशूड चेक, हम लोग सामान खरीदे, हम लोग का मतलब बिजनेस, बिजनेस सामान खरीदा किससे, बासुदास से, और वो इशू किया चेक, मतलब यहाँ पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से हो रहा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे परचेज लिखेंगे, और बैंक में लिखेंगे बाबू देखो 50,000। कैश के कॉलम में नहीं लिखना होगा, रीजन मेरे पास कैश से पेमेंट नहीं हो रहा। तीसरा है कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल दास, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल दास, मुझे पैसा मिला, किससे मिला, गोपाल दास से, पैसा मिला तो डेबिट साइड, देखो डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश में लिखे, देखो कैश में 25,000, और देखो कैश में तो कैश नहीं लिखेंगे ना, हम किससे पैसा मिला, गोपाल दास से मिला, तो गोपाल दास हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या है हम लोग का पेड रेंट, हम क्या बताए थे, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजेस, ये सारा नॉमिनल अकाउंट है, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। देखो पेड, जब भी क्वेश्चन में पेड रेंट बोला, सैलरी बोला, वेजेस बोला, एडवर्टीजमेंट बोला, ये नहीं बताया कि आप पेमेंट कैसे किए, कैश से किए या चेक से किए, तो आपको ऑलवेज उस केस में कैश मानना होगा। पेड रेंट हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, देखो यहाँ पे रेंट, और यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है, पेड टू किरण कुमारी 5,000 रुपया, तो हम लोग किरण कुमारी को 5,000 दिए। पेमेंट ऑलवेज किसको करते हैं, क्रेडिटर को, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। देखो यहाँ पे 5,000 लिखे, और यहाँ पे किरण कुमारी लिख दिए। क्रेडिट साइड में बाई होगा, डेबिट साइड में 2 होगा। बैंक डेबिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, बैंक डेबिटेड एंड बैंक क्रेडिटेड। देखिएगा आप डबल कॉलम करोगे ना, बैंक डेबिटेड बैंक क्रेडिटेड आएगा। बैंक डेबिटेड का मतलब क्या हुआ, बैंक आपका पैसा काटा,
मतलब बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ, आपके बैंक अकाउंट से ना कुछ पैसा डिडक्ट हुआ, तो उसको बोला जाता है बैंक डेबिटेड। याद कर लो, जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा ना तो उसको बोलता है डेबिटेड, बैंक डेबिटेड। आपके अकाउंट में जब भी पैसा आता है तो लिखता है ना, आपको मैसेज आता है बैंक सच अमाउंट क्रेडिटेड। बैंक क्रेडिटेड का मतलब आपका बैंक अकाउंट बढ़ा, बैंक डेबिटेड का मतलब आपका बैंक अकाउंट घटा। तो जब भी बैंक अकाउंट घटेगा तो दो ही रीजन से घटेगा, या आप पैसा निकालोगे या फिर बैंक वाले ने आपका कमीशन चार्ज किया, या कोई भी मेंटेनेंस एक्सपेंस की वजह से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। तो बैंक डेबिट का मतलब इसका जर्नल एंट्री लिख लेना होगा। हम यहाँ साइड में लिखा भी देते हैं जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिटेड। आपका क्या कम हुआ बाबू बताओ, यहाँ एंट्री होगा, ऐसे एरो दे के लिख देते हैं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, बैंक क्रेडिटेड ये इनवर्स एंट्री हो जाएगा, उल्टा एंट्री हो जाएगा। बैंक क्रेडिटेड का एंट्री क्या हो जाएगा, जो अभी लिखे उसको वाइस वर्सा कर दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इधर क्या होगा, हम यहाँ दिखा देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है। तो किरण कुमारी क्रेडिटर है, पेमेंट कर दिए तो पैसा गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए तो जनरल एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, ये चीज हमको यहाँ पे देखो यही चीज समझना होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। अभी हम बताए थे देखो, कॉन्ट्रा एंट्री का दो सिचुएशन होगा, पैसा बैंक में जमा करेंगे, पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा हुआ। तो आप बताओ पैसा कहाँ गया, पैसा बैंक में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे मेरा पैसा हम बैंक में जमा कर दिए, तो पैसा मेरा पैसा कहाँ गया, बैंक में गया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। तो देखो यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट किए 20,000 से, हम सर्कल करें, आप मत करो, समझाने ऑब्जेक्टिव है। देखो बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट को डेबिट किए और कैश अकाउंट को क्रेडिट किए। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट किए 20,000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट किए 20,000 से। अब बैंक को डेबिट करेंगे ना तो बैंक में टू बैंक नहीं लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे, और यहाँ पे सी लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश में देखो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक और सी कॉन्ट्रा एंट्री, पैसा बैंक में जमा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाई बैंक। जनरल एंट्री आपको बता दिया, नहीं समझ में गए जनरल एंट्री फॉलो करना होगा। ठीक है ना, बैंक में लिखेंगे टू कैश, देखो बैंक को डेबिट किए और लिखे टू कैश, सिमिलरली इसका उल्टा एंट्री कर देना यहाँ पे। ठीक है। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, डेबिट को डेबिट के साथ ऐड कर देना। देखो यहाँ पे डेबिट को ऐड कर देना, कैश और बैंक का डेबिट कितना है 1,25,000, और यहाँ पे तुम्हारा जितना है 171 आया। अब माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड से, तो ये आया हम लोग का 90,000 और 1,19,000। ठीक है ना। अब बाबू जो CD होगा वही BD होगा। ठीक है। मंथ यहाँ कौन चल रहा था, 1 जनवरी, जनवरी का एंडिंग डेट क्या होता है 31 जनवरी। देखो 31 जनवरी में हम लोग क्लोजिंग डेट में CD लिखे, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD के क्रॉस ऑपोजिट में देखोगे टू बैलेंस BD हुआ, और यहाँ पे डेट चेंज हो गया। अगर आज 31 जनवरी है तो कल कौन सा डेट होगा, 1 फेब होगा, देखो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिए हैं, उसके साथ आपके साथ करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, ये नहीं समझ, ये आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका फर्दर रेफरेंस के लिए। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 चलते हैं। यहाँ पे भी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखो समझने वाला बात ये है, बैंक का यहाँ पे क्या बताया क्वेश्चन ने बताया बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। पिछले सवाल में क्रेडिट बैलेंस नहीं था, यहाँ पे आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है। क्वेश्चन में कभी क्रेडिट बैलेंस बोलेगा, कभी ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलेगा, तो घबराना नहीं है, क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस दोनों सेम होता है। तो देखो एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको करवाते चलेंगे। डेट हम लोग फॉर्मेट ऐसे बना लेना होगा। अच्छा, अभी फॉर्मेट तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा। ठीक है ना। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है सम्स करवाना, आपको प्रैक्टिस करवाना। तो जब भी प्रैक्टिस करो तो पूरे अच्छे तरीके से फॉर्मेट से करो। अभी हम जस्ट पूरा फॉर्मेट नहीं बनाए, लेकिन पूरा फॉर्मेट इसी तरीके से बनाना होगा। चलो अभी हम सिर्फ
कैश और बैंक अलग कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग 50,000 है, देखो ओपनिंग बैलेंस हम 50,000 लिख दिए, यहाँ पे 50,000 लिख दिए। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये चीज समझना है, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। जब भी क्रेडिट बैलेंस बोलेगा या ओवरड्राफ्ट बोलेगा, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 20,000 लिख दिए। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए, पैसा बैंक में जमा किए ना, देखो बाबू पैसा बैंक में जमा किए, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, पैसा बैंक में जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, देखो बैंक को डेबिट किए, अब कैश को क्रेडिट किए। बैंक को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाई बैंक। आपको एंट्रीज पता होना चाहिए। आप अपना पैसा बैंक में जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक को बढ़ाना है, बैंक को बढ़ाना है, बैंक में लिखेंगे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाई बैंक। ठीक है, जहां भी कैश और बैंक एक साथ आता है उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। सी लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर, देखो यहाँ पे हम पढ़ ले, ध्यान दो यहाँ पे, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज के लिए हम लोग ड्राइंग यूज करते हैं। ओनर ने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए पैसा निकाला, तो ये तो ड्राइंग हुआ, तो ड्राइंग लिख दिए बाय ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट कितना से कम हुआ, 6,000 से, लेकिन विड्रॉ फ्रॉम बैंक बोला ना, तो बैंक बोला हम लोग बैंक से कम कर देंगे। कितना कम किया, देखो 6,000, यहाँ पे देखो हाईलाइट करते फिर 6,000। क्लियर है। 7 तारीख देखते हैं, कैश सेल्स एंड डिपोजिटेड द सेम इनटू बैंक। अच्छा, कैश सेल्स किए और उसको बैंक में जमा किए। आप इसका 2 एंट्री भी कर सकते हो, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और डिपोजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो हम क्या बोले, आप इसका डबल एंट्री भी कर सकते हो, सेम एंट्री कर सकते हो। ये वाले का हम अंडरलाइन कर रहे हैं, कैश सेल्स एंड डिपोजिटेड द सेम इनटू बैंक। कैश सेल्स का अब जहां एंड है ना, उसको 2 सेंटेंस बना लो। कैश सेल्स का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश में लिखेंगे टू सेल्स। अब लिख दो डिपोजिटेड द सेम इनटू बैंक, डिपोजिटेड द सेम इनटू बैंक मतलब ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक ही एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो हम एक ही एंट्री किए हैं, 2 एंट्री करिएगा तब भी सही है, एक एंट्री सिंगल एंट्री करिएगा तब भी सही है। ठीक है, हम यहाँ लिख के बता रहे हैं आपको। देखो कैश सेल्स, कैश सेल्स का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम यहाँ लिख देते हैं फिर मिटा देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। इधर भी लिख दिए 1 लाख, एक एंट्री। और एंड के बाद से दूसरा एंट्री, डिपोजिटेड द सेम इनटू बैंक, हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री मान सकते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। अब ध्यान दोगे, देखो ये वाला कट चुका, ये कैश कर दिया, तो अगर हम नेट एंट्री बोलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ। अब जरूरी नेट एंट्री पास करना है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, अच्छा होगा। हम बोलेंगे बेस्ट होगा आप अलग ही कर लेना। ठीक है, पहला एंट्री करना, हम एक में करके दिखाए हैं, आंसर में दोनों सेम आएगा बाबू, आंसर से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो पहला क्या करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश में लिखना टू सेल्स, देखो कैश में लिखना टू सेल्स, सेल्स तो बना नहीं रहे हैं, सिर्फ हम लोग कैश का लेजर बना रहे हैं। उसके बाद बैंक में लिखना टू कैश, कैश में लिखेंगे बाई बैंक। ठीक है ना, बैंक में क्या लिखेंगे टू कैश और कैश में क्या लिखेंगे बाई बैंक। अभी बताया ना कि देखो एक बार कैश डेबिट हो रहा है, एक बार कैश क्रेडिट हो रहा है, तो नेट एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम नेट एंट्री फॉलो किए यहाँ पे, तो बैंक में क्या लिखे, टू सेल्स 1 लाख रुपीज। आगे चलते हैं हम लोग, देखो बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, अभी हम आपको बताते हैं बैंक क्रेडिट, जब भी बैंक क्रेडिट करेगा तो आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट देगा ना, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, देखो बैंक डेबिट हुआ, बैंक डेबिट हुआ कितना से, 20,000 से, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला। जब भी बैंक क्रेडिट बोलेगा तो आपको इंटरेस्ट मिला, बैंक डेबिट बोलेगा तो आपका इंटरेस्ट कटा, मतलब बैंक चार्जेस हुआ। कैश डिपोजिटेड फ्रॉम, देखो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए भी तो कॉन्ट्रा एंट्री होता है।
कैश विड्रू, पैसा निकालें कहाँ से, बैंक से, किस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, तो पैसा तुम्हारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपका बैंक कम हुआ, कैश बढ़ा तो कैश को बढ़ा दो, कैश को कितना से बढ़ाएंगे 10,000, देखो कैश को 10,000 से बढ़ा दिए, और सेम एंट्री बैंक को 10,000 से कम कर देंगे, कैश में लिखोगे टू बैंक, बैंक में लिखोगे बाई कैश, सी लिखना बहुत जरूरी क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश सेल्स टू मोहिनी कुमारी 1,00,000 रुपया एंड रिसीव चेक, कैश सेल्स टू मोहिनी कुमारी, हम लोग मोहिनी कुमारी को सेल किए, ठीक है। कैश हटा देंगे, सेल टू मोहन कर लेना, नहीं तो आपको बोलोगे सर यहाँ कैश भी लिखा हुआ चेक भी लिखा हुआ, तो हम ये कैश हटा देते हैं, अब तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा समझने के लिए। सेल्स टू मोहिनी कुमारी, हम लोग सेल्स किए मोहिनी कुमारी को, डेटर को, ठीक है ना, 1,00,000 का, एंड रिसीव किए चेक, तो अब बोलो मेरे पास क्या हुआ, इनफ्लोज ऑफ कैश हुआ, पैसा आया। अब पैसा कौन सा पैसा आया, कैश, कैश इन हैंड बढ़ा या कैश एट बैंक बढ़ा, कैश एट बैंक बढ़ा क्योंकि हमको चेक से पेमेंट मिला, हम रिसीव किए अपने डेटर से, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू सेल्स डेबिट साइड में, और बैंक को बढ़ा दिए ना, बैंक को कितना से बढ़ाएं, जितना का पैसा मिला हमको 1,00,000 रुपया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम जिशान स्टूडेंट ऑफ आईकेसी ऑन क्रेडिट। अच्छा, आपके बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन दे देगा डेटर और क्रेडिटर का, इतना कंफ्यूज नहीं होना, हमको बात एक ही चीज याद रखना होगा, हमको इनफ्लोज ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश को ही देखना होगा, पैसा आना पैसा जाना, कोई भी एंट्री में पैसा आ, ना ही पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। परचेज किए गुड जिशान से स्टूडेंट ऑफ आईकेसी ऑन क्रेडिट, देखो ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नहीं लिखेंगे इसको। पेड रेंट टू गोलू भाई ऑफ बिहार, चाहे वो बिहार का हो चाहे कोई भी स्टेट का हो, डज नॉट मैटर ना, मेरे पास से क्या गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, रेंट पे किए, तो बाई रेंट लिख देंगे यहाँ पे, क्रेडिट साइड में लिख दिए 40,000, सारा चीज खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करना होगा ना, हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा। बैलेंसिंग कैसे करना होगा, कैश को ऐड करेंगे, बैंक को ऐड करेंगे, कैश बैंक को ऐड किए, और डेबिट साइड को ऐड करना है, क्रेडिट साइड को लेस करना है, अगेन हम लोग का सीडी आ गया, और जो सीडी होगा वो बीडी होगा। अभी आपको बता दें, जो मंथ चल रहा है उसी मंथ का आखिरी में सीडी लिखते हैं, और उसी मंथ का नेक्स्ट दिन बीडी हो जाता है। ये भी सम्स कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश बुक का डबल कॉलम है, अगेन ये कैश इन हैंड है 40,000, देखो जल्दी जल्दी बोलना है, 40,000 यहाँ पे है, हम लोग 40,000 यहाँ पे लिख दिए, खत्म। कैश एट बैंक कितना है 60,000, अच्छा यहाँ पे तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला नहीं, तो जब बोला नहीं तो क्यों लिखेंगे। उसके बाद है कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपोजिट इनटू बैंक, सेम चीज, प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो सेम एडजस्टमेंट आ रहा था ना, सेम लाइन था, सेम ट्रांजैक्शन था। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री, पैसा बैंक में जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखो बैंक को बढ़ा दिए, बैंक को बढ़ा दिए 20,000 से, और कैश को घटा देंगे, देखो 20,000 से क्या लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाई बैंक, सी लिखना भूलेंगे नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग के लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, पैसा कम हुआ, विड्रू किए बैंक से ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय ड्राइंग, अमाउंट चला जाएगा बैंक में, देखो हम शॉर्ट में, आप लोग फॉर्मेट अच्छा से बनाओगे बाबू। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगेन ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालें, पैसा तुम्हारे पास आया, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ, पैसा तुम्हारे पास आया, तो क्या क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखो कैश को बढ़ाएंगे, देखो कैश को कितना से बढ़ाएं, जितना से आया 500, अब 500 बैंक से कम किए, कैश में लिखेंगे टू बैंक, बैंक में लिखेंगे बाई कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिखना भूलेंगे नहीं, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू बल्लू भाई ऑन क्रेडिट, बाबू जब क्रेडिट है तो इसको लिखने का जरूरत क्यों है, कैश बुक का मतलब होनी कैश ट्रांजैक्शन, डबल कॉलम है ना, अगर कैश इन हैंड से मतलब आपका जब भी पैसा का इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे क्यों, यहाँ पे हम लोग सामान बेचे क्रेडिट में, तो इसका ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लिखना ही नहीं है। पेड वेजेस पैसा गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2,000, खत्म हुआ। अगेन इसको बैलेंसिंग करना, अभी आपको बताए थे, डेबिट साइड में जो चीज दिया वो उसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ये इतना आएगा, और क्रेडिट साइड से माइनस करो, सीडी बोला जाएगा, जो सीडी होगा वही बीडी होगा, जो सीडी होगा वही बीडी होगा, ठीक है ना। अगेन नेक्स्ट सम्स, हम लोग कितना जल्दी जल्दी सम्स हो रहा, कोशिश करो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो और फिर हमसे मैच करने का कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, अभी तक किए थे सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें कुछ नया एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे, अभी तक तो सिमिलर टाइप का था, इसमें एक और एडजस्टमेंट ऐड होने वाला है, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं बाबू, हम इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। अब इसको एग्जाम के वक्त में एक बार आप देख लीजिएगा कि
एक बार देख लोगे तो आपको दिक्कत होगा नहीं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, सम्स करना फॉर्मेट के साथ करना। देखो कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो ये दोनों डेबिट साइड में आएगा। चलो डेबिट साइड में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद है रिसीव अ चेक फ्रॉम गुरु गोपाल। याद कर लो, हम चेक में अंडरलाइन कर देते हैं, चेक में अंडरलाइन कर देते हैं। जब भी चेक मिलेगा ना उसको बैंक में मत लिख देना, जब भी चेक मिलेगा उसको बैंक में नहीं लिख देना। याद रखना, एक कॉन्सेप्ट बता रहे, चेक मिला अगर सेम दिन बैंक में डिपॉजिट किए तब उसको बैंक में लिखेंगे, तब चेक को बैंक मानेंगे, नहीं तो चेक को कैश मानेंगे। नहीं समझ में आया सर, कंफ्यूज हो गए। हम लिख के बताते हैं हम क्या बोले, हम लिख के बताते हैं बाबू, कंफ्यूज मत हो, हम बता रहे हैं हम क्या बोले। आपको चेक मिला ना, ये चेक का दो दो कंडीशन हो सकता है। सेम डे डिपॉजिट करेंगे, सेम डे डिपॉजिट करेंगे और नेक्स्ट डे डिपॉजिट करेंगे, नेक्स्ट डे डिपॉजिट करेंगे। नेक्स्ट डे का मतलब जिस दिन चेक मिला किसी और दिन आप डिपॉजिट करोगे। तो जब चेक आपको मिलता है अपने कस्टमर से, तो सेम दिन अगर डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। याद रखने वाला बात क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। चेक मिला और सेम दिन डिपॉजिट नहीं किए, नेक्स्ट दिन किए, नेक्स्ट दिन मतलब किसी दिन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर आप इतना बात याद कर लोगे, समझ लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ जब भी चेक मिलेगा तो उसको एकदम डाउट करके देखना कि सेम दिन डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि अगर आप चेक मिला बैंक में लिख दोगे, आप फर्दर वो चेक नीचे बोलेगा कि उसको नेक्स्ट दिन डिपॉजिट किए, तो फिर आपको काटना होगा। तो जहां भी चेक मिलेगा, जैसे हम अंडरलाइन किया, आप अंडरलाइन करके पूरा क्वेश्चन पढ़ना। जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है। मान लो चेक मिला, नीचे कोई बात वो फर्दर चेक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग ये मान लेंगे जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, चेक रिसीव। अभी चेक रिसीव है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। चेक किससे मिला हम लोग को, गुरु गोपाल से मिला। किससे मिला चेक, गुरु गोपाल से मिला, ठीक है। चेक मिला किससे बाबू, अंडरलाइन कर दे, गुरु गोपाल से। अब देखते गुरु गोपाल के बारे में कुछ बोला है, इधर तो बोला नहीं है, इधर भी बोला नहीं है। देखो यहाँ बोल दिया चेक मिला यहाँ पे 10 तारीख को, ध्यान दो। और 15 तारीख को बोला है डिपोजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। आपको नाम नहीं बोला, कंफ्यूज हो जाइएगा। अबव चेक, अबव चेक का मतलब जो 10 तारीख को चेक मिला उसको 15 तारीख को बैंक में जमा करी है, तो नाम भी नहीं लिखा, यही वाला होगा। ये आपको ऐसे समझना होगा। तो अभी हम बताएं सेम दिन तो डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो हम कैश को डेबिट में करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आया, हम लोग आगे चलते हैं। रिसीव अ चेक, तो सेम आप लोग बोलो बाबू सेम दिन डिपॉजिट हुआ, सेम दिन डिपॉजिट नहीं हुआ। 10 तारीख का चेक 15 तारीख को डिपॉजिट कर रहे, तो कैश को डेबिट करेंगे। देखो हम यहाँ कैश को डेबिट कर दिए, कैश को डेबिट कर दिए, हो गया। 11 तारीख को क्या बोला, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। अगेन बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक मुझे इंटरेस्ट दिया है, तो जब भी बैंक इंटरेस्ट देगा तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक डेबिट होगा। देखो यहाँ बैंक डेबिट हुआ, पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, डेबिट हुआ, डेबिट हुआ। उसके बाद बैंक डेबिटेड, सेम चीज, इवन हर एक सम्स में सेम एंट्री आ रहा है, तो आपको अब तो याद हो जाना चाहिए। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट का मतलब आपका इंटरेस्ट कटा, ठीक है ना। तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस। देखो बाई बैंक चार्जेस हम बैंक में लिख दिए यहाँ पे 100 रुपीज। उसके बाद है डिपोजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। देखो जो 10 तारीख जो चेक था उसको तो हम कैश माने थे, अब हम लोग मानेंगे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब भी पैसा बैंक में जमा करेंगे ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किए, कैश को क्रेडिट किए, बैंक को डेबिट किए, कैश को क्रेडिट किए। बैंक में लिखेंगे टू कैश, बैंक में लिखेंगे टू कैश कॉन्ट्रा, कैश में लिखेंगे बाई बैंक कॉन्ट्रा। देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, गुरुज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, बाउंस हो गया चेक। आप लोग कॉमन, ये कॉमन चीज है, आप लोग सुने होंगे बाबू। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि हम एक बिजनेस है, ठीक है, और हम किसी को, मिस्टर एक्स को हम लोग सामान बेचे थे, वो मुझे एक चेक दिया था, और चेक ले जाके हम अपने अकाउंट में जब डिपॉजिट किया ना, पता चला वो चेक में बैलेंस ही नहीं है, मतलब जो बंदा मुझे चेक दिया उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो चुका। अब वो चेक हम फिर ले जाके जिस इंसान हमको दिया था बिजनेस में, उसी इंसान को हम लोग दे देंगे। तो बिजनेस को चेक देने वाला कौन है, डेटर। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा, डिसऑनर्ड का डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
देखो ये डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक से कम कर देंगे, यहाँ पे पैसा कम कर देंगे, 2500 रुपया, 2500 रुपया भाई गोपाल। कैश सेल्स पैसा मिला 40,000, यहाँ पे 40,000। उसके बाद क्या है यहाँ पे, पेड सैलरी बाई चेक, हम लोग सैलरी पे किए अपने एम्प्लॉय को चेक से, ये तो पैसा चला गया। बाई सैलरी, बाई सैलरी, बाई सैलरी कैश कहाँ से कम होगा, बैंक से कम होगा। अच्छा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाई बैंक, देखो यहाँ पे लिख के दिखा दिए। अच्छा, ये वाला जो लास्ट वाला एंट्री है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बोला डिपॉजिट ऑल द कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000 रुपया। अब आपको क्या करना होगा ना, बैलेंसिंग निकालना होगा, ठीक है ना। आपको सारा पैसा जमा करना होगा इन एक्सेस ऑफ 5,000 रुपया। तो जो भी आपके पास कैश इन हैंड में रहेगा क्लोजिंग डेट में, 5,000 से जितना भी ज्यादा होगा उसको बैंक में जमा कर देना होगा। तो उसके लिए हमको ये पता लगाना होगा कि क्लोजिंग डेट में मेरे पास कितना बैलेंस है कैश इन हैंड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग वर्किंग करके आपको बताए हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, डेबिट माइनस क्रेडिट। आप एक काम करो, डेबिट का पूरा ऐड करो, डेबिट में ऐड करो और क्रेडिट से माइनस करो। अगर डेबिट को हम पूरा ऐड करेंगे और क्रेडिट से माइनस करेंगे, अभी ये 5 इन एक्सेस ऑफ 5,000, ठीक है। तो हम लोग का आएगा कितना, कैलकुलेटर है, देखो आप लोग कैलकुलेटर यूज, देखो खुद से कैलकुलेट करो। ओपनिंग में कितना था, 5,000 था, उसके बाद 2,500 था, उसके बाद 40,000 था। देखो 47,500 आया, हम डेबिट में लिख दिए। अब माइनस करो क्रेडिट में, क्रेडिट में कितना होगा हम लोग का, क्रेडिट में होगा 2500 और 500। बोलोगे सर यहाँ 39,500 है। अब वो तो बाद का एंट्री है ना, ये तो बाद में हुआ है, अभी नहीं करना होगा, ये इसी का एंट्री की है, ठीक है। तो आप इसको क्या करना, दो एंट्री माइनस करना है। यहाँ पे डेबिट का ऐड करके आ रहा है 47,500, क्रेडिट का ऐड करके आ रहा है। अब इसको कंसिडर मत करना, लास्ट टू तो ये लास्ट वाला ही ट्रीटमेंट है ना। तो आया कितना, 47,500। अब 47,500 यहाँ पे क्या लिखा हो, कैश शैल बी डिपोजिटेड इनटू बैंक, कितना डिपॉजिट करेंगे। बोला अभी मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 44,500। क्वेश्चन में बोला है आपका क्लोजिंग बैलेंस 5,000 से जितना भी ज्यादा होगा ना उसको बैंक में जमा कर दो। तो माइनस कर दो 5,000, 5,000 से कितना ज्यादा है, देखो 5,000 माइनस कर दो, मतलब 39,500। ये अगेन कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, घबराने का कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे। ये एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000। ये हम 5,000 लिखें, एग्जाम में कोई दूसरा भी अमाउंट हो सकता है, डज नॉट मैटर, तरीका एक ही होगा, एक बार सुन लो याद हो जाएगा। अभी आपको बैलेंसिंग करना होगा, बैलेंसिंग करो, डेबिट को ऐड करो कैश का, क्रेडिट को माइनस करो, लास्ट का 2 मत करना, हम तो सम्स करके दिखा रहे हैं ना। तो आएगा तुम्हारा 44,500 डेबिट माइनस क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ, 5,000 से जितना भी ज्यादा होगा उसको बैंक में जमा कर देना। तो माइनस करो, 44,000 से 5,000 माइनस करो, तुम्हारे पास इन एक्सेस ऑफ 5,000 कितना है, 39,500। इसको कॉन्ट्रा एंट्री कर दो, मतलब पैसा बैंक में जमा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है तुम्हारा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश को कम कर देंगे। अच्छा, अब ये एंट्री के बाद ना तुम्हारा क्वेश्चन में जितना बोला है ना 5,000 वही तुम्हारा मैच होगा। नहीं समझ में आया, अब फिर डेबिट को ऐड करो, क्रेडिट को माइनस करो, आ जाएगा, ठीक है। बैंक को भी बैलेंसिंग कर दी है, जैसे बैलेंसिंग करते हैं यही CDBD हो जाएगा। CDBD करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग ISC का एक सम्स लिए हैं, बहुत अच्छा सम्स है आपको, ये इलिस्ट्रेशन 5 है, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 5 है, ये सम्स आपको करके दिखाएंगे, फिर हम लोग का क्लास आज का ओवर हो जाएगा। ये लास्ट सम्स है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, नहीं क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। बाबू वीडियो पे चैनल पे नए हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, कैश इन हैंड। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखो, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़े, ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब इसी तरीके का ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं। अब हम हाईलाइट करें, देखो कैश इन हैंड होगा यहाँ पे, देखो कैश इन हैंड बोलना कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कैश एट बैंक कहाँ लिखेंगे सर, ये भी डेबिट में लिखेंगे। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम अगरवाला, ठीक है ना। किससे खरीदा क्या मैटर नहीं है, क्या खरीदा और पैसा दिए हैं कि नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग पेमेंट किए हैं किससे, चेक से, तो बाबू पेमेंट किए हैं ना, तो ये तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
अच्छा, कैश परचेज 16,000 रुपया। अच्छा, हम इसका एक काम करते हैं बाबू, आपको ना एंट्रीज ये इसका जनरल एंट्रीज करके हम लोग दिखाते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ करो, कुछ रीजन है क्योंकि जनरल एंट्रीज करके ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है, जनरल एंट्रीज करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी फॉर्मेट बना लो, जनरल का फॉर्मेट बनाना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग क्वेश्चन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैश इन हैंड का कोई एंट्री होता नहीं, कैश एट बैंक का कोई एंट्री होता नहीं है। उसके बाद क्या है, अप्रैल 3, हम खाली यहाँ पे डेट लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे डेट लिख देते हैं। अप्रैल 3 का कर रहे बाबू, यहाँ पे बोलिए परचेज गुड्स, हम लोग किससे परचेज किए हैं, अगरवाला, ठीक है ना। लेकिन हम लोग परचेज किए हैं ना, आप जिससे भी परचेज करो, लेकिन आप तो पैसा दे दिए हो, जब आप पैसा दे दिए हो, सॉरी, पार्टी का नाम क्यों लिखोगे तुम, तो जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 14,000, ठीक है, 14,000 लिख दिए, 14,000 लिख दिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, एक काम करते हैं, हम इसका फोटो ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी ले लो, हम स्क्रीन में बड़ा कर देते हैं, देखो खुद एक बार आप जनरल एंट्री करो, हम भी करके आपको दिखाते हैं, देखो कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखें कितना नंबर, 14,000 परचेज गुड्स फ्रॉम अगरवाला, ठीक है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है 9 तारीख, 9 तारीख का एंट्री क्या है बाबू, क्वेश्चन में बोलिए। देखो यहाँ पे 9 तारीख को एक समझने वाला बात है, ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग नहीं लेते, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नहीं लेते, देखो क्रॉस कर दिए, जितना भी ट्रेड डिस्काउंट होगा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अमाउंट कितना है, कैश परचेज किए 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, हम लोग परचेज किए हैं तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सवाल है हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे अमाउंट, 16,000 खरीदे हैं, लेकिन 16,000 का 5% नहीं लेंगे, तो 16,000 का 5% कितना होता है बाबू, 800 होता है। देखो 16,000 का 5% निकालोगे तो कितना होगा, 800 होगा, 800 तो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है, अब जब भी कोई भी स्टोर में सामान लेने जाओगे, कस्टमर के बगैर कुछ बोले ही ना, जो शॉपकीपर खुद से पैसा कम कर देता है ना, माइनस कर देता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट मेरा 800 है, तो 16,000 से आप 800 माइनस कर दीजिएगा तो 15,200 आ जाएगा, तो एंट्री कितना लिखना होगा, 15,200। ऑलवेज याद करना, जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग नहीं लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेते हैं। बोलो, उधर से रिकॉर्डिंग चल रहा है, उधर से मत खोलो, इधर से मत खोलो, मत खोलो, बोलो अमान, बोलो बढ़ के बोलो। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, पेड कोरियर चार्जेस, पेड कोरियर चार्जेस, ठीक है ना, तो कोरियर चार्जेस होगा हम लोग का, यहाँ पे कितना है क्वेश्चन में, कोरियर चार्जेस कितना है, देखो 1,000 है, तो यहाँ 10 तारीख हम लोग लिखें, ठीक है, पेड कोरियर चार्जेस, तो एंट्री क्या होगा, कोरियर चार्जेस। अब कैसे पेमेंट किए हैं, पेड कुछ बोला, कुछ बोला नहीं, अभी हम बताए ना, जब भी क्वेश्चन में कुछ बोलेगा नहीं तो हम लोग ऑलवेज क्या मानेंगे उसको, उसको हम लोग ऑलवेज कैश मानेंगे ना। चेक बोलेगा तो बाबू आपको चेक का मतलब बैंक लिखना ही होगा, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो उसको क्या मानना होगा, कैश मानना होगा। पेड कोरियर चार्जेस, एंट्री बोलो मेरे साथ, बोलोगे तभी सीखोगे, कोरियर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, हम कोरियर चार्जेस हम भी लिख देते हैं यहाँ पे,
कोरियर चार्जेस, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा बाबू? 1000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, आप क्वेश्चन का फोटो ले लिए हो ना, हो सकता है अमाउंट को देखने में या कोई स्लिप मिस्टेक हो जाएगा, तो आप बता देना, ऐसा कोई मसला नहीं है। एंट्रीज एंट्रीज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एंट्रीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, 10 तारीख था ना, 12 तारीख को आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तारीख में क्या लिखा हुआ है, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है बाबू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट हुआ 1 लाख रुपीज। जितना भी अमाउंट होगा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू, 12 तारीख के बाद 14 है, 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल में क्या बोला है, कैश विड्यू फ्रॉम पर्सनल यूज। बताओ, पर्सनल यूज बोल ही दिया, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए ड्राइंग होता है, ये सारा चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बस हम लोग को जल्दी जल्दी एंट्रीज पास करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 8200। तो 8200, 8200, ठीक है। उसके बाद क्या है, 14 के बाद क्या है, 15 है, कैश सेल्स ऑफ अप्रैल। देखो 15 पहले लिख देते हैं यहाँ पे। और क्या बोला है 15 में, कैश सेल्स ऑफ अप्रैल 12 डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब 12 तारीख को जो हम लोग कैश सेल्स किए थे, देखो यहाँ पे ये 12 तारीख को जो भी कैश सेल्स किए थे, इसको 15 तारीख को हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। जो सेल किए थे 12 तारीख को, उसको 15 तारीख को बैंक में जमा किए, तो एंट्री क्या होगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों जगह लिखते हैं, सी लिखना बहुत जरूरी है। बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाई बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। दिस इज माई कॉन्ट्रा एंट्री। अमाउंट कितना होगा, अच्छा मान लो क्वेश्चन आपको अमाउंट नहीं देता है ना, इस तरीके से अमाउंट नहीं देगा, तो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है यही वाला तो होगा ना। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ये तो ऊपर का रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं ना। तो ऊपर हम लोग कितना 12 तारीख को कितना का सामान बेचे थे कैश में, 1 लाख, और उसी को वही 1 लाख आज 15 तारीख को बैंक में जमा कर दिए, ठीक है ना। तो जब अमाउंट नहीं देगा तो ऊपर ही वाला अमाउंट होगा ना। हम ये सर्कल कर दे रहे हैं, मतलब आपको समझने के लिए। देखो यहाँ पे अमाउंट नहीं बोला था, तो कंफ्यूज हो जाते हो, सर अमाउंट तो दिया नहीं, अब हम क्या करेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, 15 तारीख हो चुका, अब 15 का 3 एंट्री है, तो नेक्स्ट 15 हम लोग करते हैं। नेक्स्ट 15 में बोला है रिसीव फ्रॉम नरेश अ डेटर। डेटर से हमको क्या मिला, कैश मिला, चेक मिला, एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। आप इसका 2 एंट्री भी कर सकते हो, 1 एंट्री भी कर सकते हो। हमको चेक मिला तो हम 2 एंट्री करके दिखा देते हैं हमको। आपका डेटर आपको क्या दिया, कैश दिया, जो आएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आपको मिला बाबू, 6000 कैश मिला, 6000 कैश डेबिट कर दिए। और चेक, चेक बोला तो बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, 10,000 डेबिट हुआ, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप रिसीव कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट अलाउड भी होगा ना, डीए लिख देते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डीए का मतलब डिस्काउंट अलाउड। कितना है, 1000, टू नरेश हो जाएगा। नरेश आपका डेटर है, नरेश ब्रैकेट में डेटर अकाउंट, समझने के लिए। तो आप ऐड कर लो, 10, 6, 16, 17,000। अब देखो इसी में ना आप इसका 2 एंट्री, आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि बोला पैसा बैंक में जमा किए। तो यही 15 का हम इसको ए बना देते हैं और इसको 15 का बी बना देते हैं। 15 का बी क्या बोला है कि जो भी पैसा मिला, सारा पैसा जो भी डेटर मेरा नरेश से हमको जो भी पैसा मिला, अब उसको हम जमा कर दिए बैंक में, ठीक है ना। तो बैंक को तो बैंक में कैसे जमा करोगे, बैंक तो ऑलरेडी डेबिट है ना। अरे बैंक को बैंक में डेबिट कैसे मिला होगा, आपको चेक मिला होगा, आप उसी दिन बैंक में जमा कर दिए हो, तो आप कैश ही जमा करोगे ना। तो कैश को मतलब कितना मिला था, 6000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 6000, 6000। ये आप दोनों बैंक को एक साथ 16,000 भी कर सकते हो, तब भी सही होगा, ठीक है।
आप अलग भी कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, पूरा बैंक को 16,000 मान लो, डिस्काउंट अलाउड को 1,000 मान लो, नरेश को। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप कैश बुक करो, आपको जनरल एंट्रीज आता है, क्योंकि अगर आप जनरल एंट्रीज नहीं आता है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जनरल एंट्रीज आ रहा है, नहीं तो फिर जनरल एंट्रीज नहीं आएगा तो फिर आपको कैश बुक कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 15 हो चुका है। 15 का 3 एंट्री बोले थे ना, 2 कर दिए, तीसरा एंट्री हम लोग करेंगे, थोड़ा सम्स बड़ा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा हम लोग का, कुछ एंट्रीज और बचा है। 15 का लास्ट है, लास्ट एंट्री क्या है 15 का, विड्री फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाले, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जहां कैश और बैंक एक साथ आएगा उसको कॉन्ट्रा एंट्री। एक बार अमाउंट देख लेते हैं, 16,000 यहाँ पे है अमाउंट में, 16,000 हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट क्या है बाबू, नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस। अब 16 का एंट्री हुआ ना 16 अप्रैल में, 16 अप्रैल में 2 है। पेड वेजेस, तो पेड बोला, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, 6,000 है, 6,000 है। अब 16 का एक एंट्री और है, क्या एंट्री है, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट, 10,000, 10,000 लिख दिए, 10,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 16 खत्म हो चुका, अब हम लोग का 19 आएगा। 19 में क्या है, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। ठीक है, आफ्टर कैश डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। ठीक है, तो मोहन मेरा क्रेडिटर है, हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पेड कर रहे हैं कितना, चेक से, तो चेक से मेरा मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। अब कैसे पेमेंट किए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है, हम लोग चेक से पेमेंट किए हैं, तो टू बैंक अकाउंट, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। कितना मेरा पैसा कम हुआ, 48,000, और हमको 2,000 का डिस्काउंट मिला। जब भी हम डेट क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे ना इन फुल सेटलमेंट, तो हमको डेटर क्या मिलता है, सॉरी, जब भी हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे फुल सेटलमेंट में, तो कंपनी को, बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव मिलता है। तो मोहन डेबिट कितने से होगा बाबू, 50,000 से। चलिए 23 नंबर खत्म होने वाला है एकदम। रिसीव अ चेक फ्रॉम सुभाष फॉर सेल ऑफ गुड्स। देखो सुभाष से चेक मिला, सेल ऑफ गुड्स, रिसीव अ चेक, तो चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक। अच्छा, हम ऑलवेज पहले भी बता देना कि जब भी चेक मिलेगा तो आप बैंक तुरंत डेबिट मत करना, पढ़ लेना, हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इसीलिए हम डायरेक्ट करते रहे, लेकिन जब आप एग्जाम में करना तो एक बार पढ़ लेना। स्टार्टिंग में अगर चेक मिला है, अगर उसको नेक्स्ट दिन डिपॉजिट करेगा तो ऊपर वाला बैंक को तो कैश मानना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ लिए इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 23 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हम लोग का, सेल्स। सुभाष को हम लोग सामान बेचे, सेल किए, वो हमको चेक से पेमेंट किया, तो मेरे पास बैंक बढ़ा ना। कितना अमाउंट है बाबू, बोलो क्वेश्चन में, 16,000 अमाउंट है, लिख दिए 16,000 अमाउंट है। उसके बाद क्या है, 23 हो चुका, 25 है, क्या बोला 25 में, अगरवाला, पेड किए हम अगरवाला को कितना, 6,000 रुपया, और चेक से पेमेंट किया 10,000 रुपया, तो ये तो मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। तो एक काम करते हैं, अगरवाला को डेबिट कर दो, अगरवाला को डेबिट कर दो, ये भी मेरा क्रेडिटर होगा। अब टू कैश हुआ, कैश कितना पेमेंट किए, 6,000, और क्या है, बैंक से कितना पेमेंट किए बाबू, बैंक से कितना पेमेंट किए, बैंक से 10,000 पेमेंट किए। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव है ना, हम डीए लिख देते हैं, डिस्काउंट रिसीव 720, तो अब ऐड कर दो 16,720, 16,720। अब नेक्स्ट है 26 नंबर, क्या बोला है, एक मनीष है जो कस्टमर है, वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अच्छा बात है, मनीष मेरा बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट 12,000। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 29 नंबर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले। अब तो आपको याद होना चाहिए, ड्राइंग होता है पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक बोला है तो बैंक से कम कर देंगे हम लोग, ठीक है। कितना कम कर देंगे, 4,000 हो गए यहाँ तक। बैंक चार्जेस, घुमा फिरा के सेम चीज आ रहा, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस का एंट्री क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपका बैंक से पैसा कटेगा। अमाउंट कितना बैंक चार्जेस का, 2,000, 2,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है, पेड इनकम टैक्स। अच्छा, बहुत लोग इनकम टैक्स ही लिख दोगे बाबू, इनकम टैक्स का मतलब ड्राइंग होता है, इनकम टैक्स का मतलब ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे, 10,000। बस एक बार यहाँ पे ऑलरेडी तो सॉल्यूशन है, हम आपको एंट्री करके बताएं, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन तो है, बस सॉल्यूशन हम लोग आपको डिस्कस करते हैं एक बार। ऑलरेडी तो सॉल्यूशन है ना यहाँ पे, बस आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखें, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, एग्जाम में आपको सिर्फ कैश बुक बनाना होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं यहाँ पे, कैश इन हैंड हम लोग लिख दिए यहाँ पे, देखो कैश इन हैंड लिख दिए, कैश एट बैंक भी लिख दिए, उसके बाद कैश एट बैंक लिख दिए। परचेज किए हम लोग, अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे, परचेज किए, पहले परचेज का एंट्री है ना, तो परचेज करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा हम लोग आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, बाई परचेज लिख दिए, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। उसके बाद परचेज किए हम लोग फिर 16,000 का, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है, अभी बताया था जो भी ट्रेड डिस्काउंट होगा उसको माइनस करके लिखोगे, अभी हम आए थे ना 800 रुपया आएगा, 16,000 का 5% 800 आएगा, माइनस करके लिखो। उसके बाद है पेड कोरियर चार्जेस, देखो कोरियर चार्जेस हम मार्क भी कर रहे ताकि आप समझ पाओ हम कहाँ बोल रहे, 1,000 रुपया कोरियर चार्जेस है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, कोरियर चार्जेस है, तुम्हारा पैसा गया तो क्रेडिट साइड में लिख दिए। उसके बाद है कैश सेल्स, कैश सेल्स है पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट साइड में, देखो डेबिट साइड में लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, याद कर लो पर्सनल यूज के लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, 8,200 आपका पैसा कम हुआ, 8,200, देखो 8,200 आपका तुम्हारा यहाँ पे कम हो चुका, ठीक है। अब यहाँ कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, छूट गया क्या 12 तारीख, नहीं नहीं अभी नहीं छूटा। उसके बाद क्या है मेरा 15 तारीख कैश सेल्स, ये तो मेरा ना कॉन्ट्रा एंट्री होगा, देखो ये जो 12 तारीख का सेल्स हुआ था, तो 12 तारीख को हम लोग एंट्री किए थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और 15 तारीख को क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बैंक को हम लोग, ये 15 तारीख का एंट्री है, देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बैंक को हम लोग डेबिट कर दिए, अब कैश को आप क्रेडिट कर दोगे, देखो जो 12 तारीख को सेल किए थे उसका 15 तारीख को उसको पैसा बैंक में जमा कर दिए, और 15 तारीख को अब अमाउंट बोला नहीं है, अभी थोड़ा देर पहले बताया जब अमाउंट नहीं बोलेगा तो ये ऊपर का रेफरेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो 15 तारीख का दूसरा एंट्री में बात करते हैं, रिसीव फ्रॉम नरेश, ये 6,000 रुपया और चेक मिला हमको 10,000 रुपया का, डिपॉजिट किए, तो आपको इसको दो एंट्री भी कर सकते हो, हम क्या बताए थे बैंक को डेबिट कर दोगे 16,000 से, बेस्ट होगा आप अलग अलग बोले तो आप अलग अलग करना, ठीक है ना। रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश, तो नरेश से हमको चेक मिला, तो चेक मिला मेरा डेबिट कितना होगा, देखो यहाँ पे चेक मिला, पहले आपको कैश मिला कितना 6,000 रुपया आपको कैश मिला, अब बैंक कितना मिला 10,000 रुपया, तो डेबिट कर दो, और डिस्काउंट अलाउड कितना है बाबू 1,000 रुपया, 1,000 रुपया हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे बाबू दो एंट्री है, डिपोजिटेड इनटू बैंक, अब बैंक में क्या जमा करोगे, बैंक तो ऑलरेडी डिपोजिटेड है ना, ये 6,000 रुपया का कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखो बैंक को बढ़ा दिए कैश को घटा दिए, बैंक में लिखोगे टू कैश में लिखोगे बाई कैंड, बैंक में लिखोगे टू कैश में लिखोगे बाई बैंक, अब कॉन्ट्रा लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है 15 का लास्ट वाला है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब ऑफिस यूज के लिए हम लोग पैसा निकालें, ऑफिस यूज के लिए हम लोग
पैसा निकालिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ 16,000 रुपया। पैसा आया, देखो कैश मेरा बढ़ गया, देखो यहाँ पे कैश मेरा बढ़ा, तो कैश यहाँ बढ़ा, कैश में कैश नहीं लिखते टू बैंक लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है ना। कैश मेरा कैश बढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब बैंक को हम लोग कम कर देंगे 16,000 से, कॉन्ट्रा लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद क्या, पेड वेजेस, पेड वेजेस, पेड रेंट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट होगा, कुछ बोला नहीं, देखो हम यहाँ पैसा चला गया, पेड का मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसा चला गया। उसके बाद है हम लोग पेड किए मोहन एंड कंपनी को, कितना बाबू 48,000, पैसा मेरा गया, कैसे गया, क्वेश्चन में कुछ बोला है, चेक बोला है, बैंक से चला गया, देखो यहाँ बैंक से चला गया, और 2,000 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड है। रिसीव अ चेक फ्रॉम सुभाष फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये तो पैसा आया ना, पैसा आया, देखो यहाँ पे पैसा आया मेरा, बैंक बढ़ा, चेक मिला, क्योंकि चेक मिला हम लोग सेल किया सामान। उसके बाद क्या है, अगरवाला को हम लोग पे किए, कितना 6,000 रुपया, और ये चेक से पेमेंट किए, तो बस पेमेंट की हम लोग दिखा देंगे, कैश से पेमेंट किए 6,000 रुपया, बैंक से पेमेंट किए 10,000 रुपया पेमेंट किए, और हमको डिस्काउंट रिसीव मिला, कितना डिस्काउंट रिसीव मिला 720, जो भी डिस्काउंट रिसीव मिला आप लिख देना यहाँ पे। मनीष है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, जो मनीष है कस्टमर है वो डायरेक्टली डिपॉजिट किया बैंक में, तो देखो यहाँ मनीष मेरा बढ़ गया बाबू, देखो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। अब विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले बाबू, अब पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग हुआ, कहाँ से निकाले, बैंक से निकाले, हाँ बैंक लिखा हुआ है तो बैंक लिखा हुआ, बैंक से कम कर देंगे 4,000। उसके बाद बैंक चार्जेस, अभी आपको एंट्री बताएं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपका बैंक कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है, तो लेकिन क्या बोल के लिखेंगे, बाई बैंक चार्जेस अकाउंट, देखो यहाँ बाई बैंक चार्जेस अकाउंट कितना कम हुआ 2,000 लिखोगे। उसके बाद हुआ पेड इनकम टैक्स, बाबू इनकम टैक्स का दूसरा नाम ड्राइंग होता है, लिख लो नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे, ड्राइंग हुआ है, इनकम टैक्स का मतलब ड्राइंग हुआ, ड्राइंग का मतलब भी ड्राइंग हुआ, ठीक है ना। तो अब हम लोग को कुछ करना नहीं होगा, याद कर लो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ना वो क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव का मतलब इनकम होता है। अगर आपको बोलेगा सिर्फ डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम बनाने या डबल कॉलम बोलेगा बनाने, तो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड का एंट्री नहीं होगा, अरे बनेगा तो सेम चीज ना। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड बैलेंस नहीं होता है, जो होगा आप जोड़ के लिख देना, ठीक है। अब बाकी कैश और बैंक का बैलेंस होता है, जैसे अभी हम लोग किए थे, डेबिट साइड ऐड करिएगा, क्रेडिट साइड माइनस करिएगा, ठीक है। डेबिट साइड ऐड करोगे, क्रेडिट साइड थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, डेबिट साइड ऐड करिएगा, क्रेडिट साइड माइनस करिएगा, तो आंसर आपका यही आएगा। उम्मीद करते हैं बाबू आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।